हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स के लिए यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रेरकत्व को आपस में यदि संयोजित किया जाए, जोड़ा जाए, तो कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा या कुल प्रेरकत्व का मान किस प्रकार से बदलेगा, किस आधार से बदलेगा। इंडक्शन में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं स्वप्रेरण में आपको पढ़ाया गया है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो धारा के मान में परिवर्तन के समय कुंडली में बहने वाली धारा के विरुद्ध एक धारा उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न धारा को हम लोग प्रेरित धारा, और इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण इसके आधार पे कुंडली में ऊर्जा कितनी होती है या कुंडली में स्वप्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उस धारा का मान कितना होता है, ये सब कुछ हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस कि प्रेरकत्वों को यदि आपस में जोड़ा जाए तो उनको जोड़ने से कुल प्रेरकत्व के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विषय में यहाँ पे हम लोग देखना है। तो प्रेरकत्वों को हम लोग कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो जिस प्रकार से प्रतिरोधों के संयोजन की बात है, संधारित्रों के संयोजन की बात है, ठीक उसी तरह से यहाँ प्रेरकत्वों को भी हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो कम्बिनेशन इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कम्बिनेशन इन पैरेलल अर्थात समानांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हम लोग पहले कम्बिनेशन इन सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन को समझेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होगा प्रेरकत्वों का, तो मान लीजिए कि हम लोगों के पास दो प्रेरकत्व है, दो कुंडलियां हैं और उन कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व जो है L1 और L2 है, और इसको एक सीध में मतलब एक प्रेरकत्व के दूसरे सिरे से दूसरे प्रेरकत्व का पहला सिरा ऐसे आगे भी जोड़ते जाएं, तो इस संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी कुंडलियों में बहने वाली धारा की मात्रा समान होगी। अलग क्या होगा, अलग होगा इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, अर्थात इसका फ्लक्स दूसरा होगा और इसका फ्लक्स जो है दूसरा होगा। दोनों कुंडलियों में जो कुल फ्लक्स उत्पन्न होगा या कुल फ्लक्स परिवर्तन होगा, कुल फ्लक्स परिवर्तन का जो मान होगा वह फ्लक्स परिवर्तन का मान दोनों कुंडलियों में उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन के मानों के योग के बराबर होगा। कुंडलियों में ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा इस धारा के कारण, उस अवस्था में सभी कुंडलियों का कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, तो अलग अलग कुंडलियों में फ्लक्स परिवर्तनों के योग के बराबर होगा या योग के तुल्य होगा। अब यदि ये मान लिया जाए कि इस कुंडली का प्रेरकत्व L1, तो यहाँ पे हो जाएगा φ1 बराबर L1 × I। ऐसे ही φ2 हो जाएगा L2 × I, अर्थात कुल डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी L1I प्लस L2I। यहाँ से I को कॉमन कर लिया जाए तो मिल जाएगा L1 प्लस L2। इसको कर लें समीकरण नंबर 1। अब यदि इन दोनों कुंडलियों को या श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी कुंडलियों को हटा के एक ऐसी कुंडली रखा जाए जिसमें उत्पन्न फ्लक्स इन सभी कुंडलियों के फ्लक्स के योग के तुल्य हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग कहेंगे तुल्य प्रेरकत्व। और इन कुंडलियों के संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व अगर L हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू I × L। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चूँकि ये कई परिपथ के लिए दोनों बातें हो रही हैं तो I × L इज इक्वल टू हो जाएगा I × L1 प्लस L2, और यहाँ से मिल जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कुंडलियों की कुल प्रेरकत्व का जो मान होता है वह अलग अलग सभी कुंडलियों के प्रेरकत्व के योग के तुल्य होता है, बराबर होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने से कुल प्रेरकत्व के मान में वृद्धि होती है। यह एकदम प्रतिरोध के जैसा ही है। और ये पहला हुआ, और इसी के साथ इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग मतलब जब हम कुंडलियों को श्रेणी क्रम की बजाय किस में जोड़ें, कम्बिनेशन इन पैरेलल मतलब समानांतर क्रम संयोजन। तो इसमें भी हम लोग L1
और L2, L1 और L2 प्रेरकत्व वाले दो कुंडलियों को ले लें और इन कुंडलियों को समानांतर क्रम में ऐसे जोड़ दें, तो इस बार कुंडली में बहने वाली धारा समान नहीं होगा, बहने वाली धारा अलग अलग होगा। दोनों कुंडलियों में बहने वाली धाराएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अब इनके प्रेरकत्व अगर L1 L2 हो तो क्या होगा कि इसमें इस प्रकार के, तो समानांतर क्रम संयोजन की डिफिनीशन अगर आपको देनी हो तो कैसे देंगे कि दिए गए सभी प्रेरकत्वों के एक सिरों को एक बिंदु से दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़कर इस प्रकार से बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाए, तो इस संयोजन को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन में प्रेरित इनके सिरों के विभवांतर समान होंगे। विभवांतर समान होंगे मतलब यहाँ जो A और B के बीच यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB का मान जो है ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में है। इसमें बहने वाली धारा या प्रेरित धारा का मान, बहने वाली जो धारा है ये धारा जो है इस L1 L2 पर निर्भर करेगा और इसका मान जो है अलग अलग होगा। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि कुल धारा की जो मात्रा होगी अलग अलग कुंडलियों में बहने वाली धाराओं के योग के तुल्य होगा। अब यदि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें अगर प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर E हो तो E की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। E इक्वल टू माइनस डेल आई बाई डेल टी होता है। E इक्वल टू माइनस डेल आई बाई डेल टी, या इसको साइड में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे साइड में लिख सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ चलिए इस अवस्था में L1 L2 के सिरों के बीच विभवांतर समान होंगे, बहने वाली धाराएं भिन्न भिन्न होगी और परिपथ की जो कुल धारा होगी इसका मान इन अलग अलग परिपथों में बहने वाली धाराओं के योग के तुल्य होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग I बाई डेल टी से भाग कर लें दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा I1 बाई डेल टी प्लस I2 बाई डेल टी। अब यहाँ ध्यान से देखिए डेल आई बाई डेल टी कितना होगा। डेल आई बाई डेल टी की वैल्यू कितनी होगी, डेल आई बाई डेल टी की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, या E का मान कितना होगा। E का मान तो हो जाएगा E प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये सूत्र लग रहा है हम लोग गलत लिखे हैं, ये सूत्र जो है हम लोगों का गलत लग रहा है, ये सूत्र गलत लग रहा है। ये यहाँ पे होता है L इज इक्वल टू, ये गलत हुआ है, L इज इक्वल टू E बाई इतना होता है। अब यहाँ से अगर E का मान निकाला जाए तो E का मान निकलेगा माइनस L और डेल आई बाई डेल टी। ये स्वप्रेरकत्व में आपको समझाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलें अगर, तो यहाँ से डेल आई बाई डेल टी का मान निकालें, ज़्यादा अच्छा हुआ डेल आई बाई डेल टी का मान निकालें तो होगा माइनस E बाई एल। तो यहाँ पे डेल आई वन बाई डेल टी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहली कुंडली के लिए देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को E मांगने तो E बाई L1 हो जाएगा, और डेल I2 बाई डेल टी कितना होगा, तो इसका मान भी इस सूत्र के अनुसार जो है माइनस E बाई L2 हो जाएगा। इन दोनों मानों को उठा के इस समीकरण में रख दिया जाए तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को डेल I बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस E बाई L1 और माइनस E बाई L2। अब यहाँ से माइनस E कॉमन कर लें तो मिल जाएगा 1 बाई L1 और प्लस 1 बाई L2। अब यहाँ पे हम लोग फिर तुल्य प्रेरकत्व की बात करते हैं कि तुल्य प्रेरकत्व क्या है। तो इन दोनों कुंडलियों को हटा के यदि एक कुंडली लगाया जाए और ऐसी कुंडली लगाया जाए कि उसका कुल प्रभाव इतना हो कि दोनों कुंडलियों से उत्पन्न स्वप्रेरकत्व की घटना में जो कुल प्रभाव है उसके तुल्य हो, तो उस कुंडली को बोलेंगे हम लोग तुल्य प्रेरकत्व। और तुल्य प्रेरकत्व अगर इसमें कैपिटल एल हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर वही होगा मतलब कितना होगा माइनस E होगा, और प्रेरकत्व कितना मान रहे हैं हम लोग कैपिटल एल। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
और पहले वाले को यहाँ मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर होते हैं तो दाहिने पक्ष की तुलना कर लेंगे तो E/L इक्वल टू माइनस E 1/L1 प्लस 1/L2। इसको हल कर लेंगे तो मिल जाएगा 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यह है जब कुंडलियों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उस अवस्था में कुल प्रेरित जो कुल प्रेरकत्व होता है उसका मान जो है अलग अलग कुंडलियों में प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। अब यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार जितनी कुंडलियाँ जोड़ी जाएंगी वैसे ही यहाँ पे हम लोग प्लस 1/L3 1/L4 ऐसे आगे जोड़ते जाएंगे। और इस प्रकार देखने में ये मिल रहा है कि जब हम कुंडलियों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रेरकत्व का मान किसी एक कुंडली के प्रेरकत्व के मान से क्या होता है, कम होता है। इन सूत्रों पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए आप कई प्रश्न मिलेंगे आपको, यूपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं और ऐसे भी। तो एक प्रश्न है कि यदि 2 प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यदि 2 प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रेरकत्व का मान जो है, कहाँ गया, एक सेकेंड, यदि 2 प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 2.4 हेनरी और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 10 हेनरी। समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समानांतर के लिए हम लोग यहाँ P लिख देंगे पैरेलल, और यहाँ 2.4 हेनरी। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं मतलब कॉम्बिनेशन इन सीरीज, तो कुल प्रेरकत्व जो है 10 हेनरी का हो जाता है। प्रश्न पूछ रहे हैं, पूरा प्रश्न है कि समानांतर क्रम में जोड़े जाने वाले 2 प्रेरकत्वों के तुल्य प्रेरकत्व 2.4 हेनरी होता है और श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पे 10 हेनरी होता है। दोनों प्रेरकत्वों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न यही है कि 2 प्रेरकत्वों को जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रेरकत्व इतना और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व इतना है, तो दोनों प्रेरकत्वों का अंतर बताइए या दोनों प्रेरकत्वों का मान बताइए। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे यदि प्रेरकत्व, जो 2 प्रेरकत्व लिए जा रहे हैं वह L1 तथा L2 हो, तो कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम सूत्र जानते हैं 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/L। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 L1L2 इज इक्वल टू 1/2.4। और यहाँ से हो जाएगा L1 प्लस L2। इसको हम लोग क्या करें, इसको इसी रूप में रहने दें, देखते हैं क्या कैसे करने से लाभ मिलेगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, ये श्रेणी क्रम वाला हो गया। अब यहाँ पे L1 प्लस L2 की वैल्यू दिए हुए हैं 10, तो इस L1 प्लस L2 का मान उठा कर सीधे इसमें रख दिया जाए तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को समीकरण 1 से 10/L1 L2 2.4, यहाँ से हो जाएगा L1 L2 की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, इसका तिर्यक गुणा होगा और ये हो जाएगा 24। तो L1 इंटू L2 की वैल्यू मिल गई 24। हम लोग निकालना दोनों प्रेरकत्वों का अंतर, तो हम लोगों के पास L1 प्लस L2 की वैल्यू है और L1 इंटू L2 की वैल्यू है, इसलिए एक अलजेब्रा का फार्मूला है L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर, L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2। अब ध्यान से देखिए, दोनों का, ये दोनों जो है अलजेब्रा में ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे यहाँ करेंगे तो L स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2, यहाँ करेंगे तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 अब माइनस 4 L1 L2, तो प्लस 2 और माइनस 4 मिलके माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका LHS और RHS आपस में बराबर है। अब यहाँ पे ये जो मान पता है हम लोगों को L1 प्लस L2 का, तो L1 प्लस L2 का मान है 10 और माइनस 4 L1 इंटू L2 की मान है यहाँ पे 24।
अब ये 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 48, यानी कि ये हो जाएगा 52। 24 दूना 48, ये सीधे 24 का सीधा 48 हो जाएगा। 24 दूना कहाँ है, 24 चौको है ना, ये गलत हो रहा है। 24 चौको ये होता है 96, 96, और 100 में 96 घटाएंगे लोग तो कितना आएगा 4। तो L1 माइनस L2 का स्क्वायर जो है, L1 माइनस L2 का स्क्वायर है 4, इसलिए L1 माइनस L2 की वैल्यू हो जाएगी कितना 2। दोनों प्रेरकत्वों का अंतर हो गया 2। अब अगर आपको इसमें आगे भी प्रश्न को बढ़ाना होता और दोनों प्रेरकत्वों का अलग अलग मान ज्ञात करना होता तो उसको हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 2 और 3 से। दोनों को जोड़ दीजिए, L2 कट जाएगा, 2L1 बराबर 10 और 2 मिल के 12, तो L1 बराबर 6 है ना जी, L1 बराबर 6 तो L2 बराबर 4 है ना जी। दोनों प्रेरकत्वों का अलग अलग मान भी निकल जाता है। तो छोटे सूत्र पे आंकिक प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ के, समानांतर क्रम में जोड़ के, या इस तरह का प्रश्न। तो इसमें ध्यान से देखिए, करिए, और यदि प्रश्नों में दिक्कत हो रहा हो तो उस पर बात करिए, आगे आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।